नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद्या पे। हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ। आशा करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके कई वनडे एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आज के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? आपका ऑप्शन है अजंता, कार्ले, कन्हेरी और राजगृह। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा कन्हेरी। ये जो और बेसिकली ये जितनी भी आपकी गुफाएं हैं दोस्तों सारी की सारी बौद्ध धर्म पे आश्रित हैं, लेकिन जो आपकी कन्हेरी गुफा है इसकी डिटेल के बारे में हम बात करें तो ये जो गुफा है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है और जो इसका निर्माण हुआ था ये आपकी पहली शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि आज से लगभग 2100 साल पहले की बात है ये। इसमें आपकी 100 से अधिक गुफाएँ हैं, 100 से ज़्यादा गुफाएँ हैं और उस समय जब भी इनका निर्माण हुआ था तब यहाँ पर बौद्ध भिक्षु आके रहा करते थे, यहाँ पर शरण लेते थे। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन एक है परमार के जो शासक थे उन्होंने, या चेदी के शासक ने, राष्ट्रकूट ने, या चंदेल के शासक ने। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो है चंदेल शासकों ने। जो ये आपका कंदरिया महादेव का जो दोस्तों मंदिर है ये आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। कहाँ पर है? एमपी के आपके छतरपुर ज़िले में स्थित है। इसे आपके चंदेल शासकों ने बनवाया था और इसका निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था। जो ये मंदिर है जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इस जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। ये जो खजुराहो मंदिर है वहाँ का सर्वोत्तम मंदिर है और खजुराहो में लगभग आपके इसके अलावा 85 और मंदिर हैं जो आपके लगभग वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म आदि को समर्पित हैं। और जो आपका खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है ये आपकी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो दोस्तों इस डिटेल को आप नोट डाउन भी करते चलें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर 3 है करनाल, या ऑप्शन नंबर 4 है लखनऊ। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आपका आंसर है वो है कोयम्बटूर। जो गन्ना प्रजनन संस्थान है वो हमारा कहाँ कोयम्बटूर में स्थित है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किस वर्ष मनाया गया था? जो आपका इंटरनेशनल पल्स ईयर है, इंटरनेशनल पल्स ईयर वो कब मनाया गया था? आपका ऑप्शन है 2017, 2015, 2016 और 2018। तो दोस्तों आपका इसका आंसर है 2016। जो 2016 है इसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया गया था। अगर 2017 की बात करें तो यहाँ हमारा सतत पर्यटन वर्ष हमारा मनाया गया था। 2015 यानी कि 2015 की बात करें तो हमारा इंटरनेशनल सॉइल डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया था। और इसके साथ एक और वर्ष मनाया गया था इसी वर्ष में, प्रकाश एवं प्रकाश पर आधारित प्रौद्योगिकी का वर्ष मनाया गया था हमारा। अगर जब 2018 की बात करें तो हमारा यहाँ पर जल सहयोग वर्ष मनाया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बारूद का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके पास हैं रोजर बेकन ने, ऑप्शन नंबर 2 है सी बोरो ने, ऑप्शन नंबर 3 है बी पास्कल ने, ऑप्शन 4 है एडवर्ड बटलर ने।
तो आपका इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रोजर बेकन ने। जो आपका बारूद का आविष्कार है वो आपके रोजर बेकन ने किया था। अगर हम सी बोरो एक भी से एक वैज्ञानिक हैं, इनकी बात करें तो इन्होंने किया था आपका आविष्कार बॉल पेन का। यानी बॉल पेन होते हैं उनका इन्होंने आविष्कार किया था। बी पास्कल का बात करें तो इन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। और अगर जो हम इनकी एडवर्ड बटलर की बात करें तो इन्होंने आपकी बाइक या फिर आप बोल सकते हैं मोटरसाइकिल, बाइक या मोटरसाइकिल का इन्होंने आविष्कार किया था। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस यंत्र से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को नापते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी फ्रिक्वेंसी को हम किससे मेज़र करते हैं। आपका ये ऑप्शन है पिक्नोमीटर, आपका ऑप्शन नंबर 2 है फोनोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है ओंडोमीटर और ऑप्शन नंबर 4 है मैग्नोमीटर। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा ओंडोमीटर। जो ओंडोमीटर है इससे हम अपने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को नापते हैं। अगर हम पिक्नोमीटर की बात कर लें तो इससे हम द्रवों यानी कि जो हमारा लिक्विड होते हैं उनके हम विशिष्ट गुण, स्पेसिफिक जो कैरेक्टर होते हैं उनको हम मापते हैं या मेज़र करते हैं। फोनोमीटर हो गया तो फोनोमीटर से हम प्रकाश की तीव्रता की माप करते हैं, प्रकाश की तीव्रता की माप करते हैं। अगर मैग्नोमीटर की बात कर लें तो इससे हम विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की माप करते हैं कि कितना विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस देश की राजधानी हवाना है। आपका ऑप्शन है बरमूडा, ऑप्शन नंबर 2 है क्यूबा, ऑप्शन नंबर 3 है निकारागुआ और ऑप्शन नंबर 4 है सेंट लूसिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में ज़रूर आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका आ ही जाता है आपकी कैपिटल और करेंसी से लेकर के, तो इन्हें आप ज़रूर याद कर लें। तो आपका जो राजधानी हवाना है ये आपकी किसकी है, क्यूबा की राजधानी है, यानी क्यूबा की कैपिटल आपकी हवाना है। अगर हम बरमूडा जो ये भी आपकी कंट्री, इसकी बात कर लें तो इसकी वो की कैपिटल है हैमिल्टन। निकारागुआ की बात कर लें तो निकारागुआ की आपकी कैपिटल है मानागुआ, आपकी इसकी राजधानी है मानागुआ। और सेंट लूसिया की बात कर लें तो आपकी ये कैस्ट्रीज की राजधानी है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये है, निम्न में से किन नदियों के मिलन स्थल को कर्ण प्रयाग कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर है अलकनंदा या भागीरथी के मिलन स्थल को बोलते हैं, या अलकनंदा मंदाकिनी के मिलन स्थल को बोलते हैं, अलकनंदा धौली गंगा के मिलन स्थल को बोलते हैं, या अलकनंदा पिंडार के मिलन स्थल को हम कर्ण प्रयाग बोलते हैं। चलिए बताइए। तो आपका इसका आंसर होगा अलकनंदा व पिंडार। जो आपका अलकनंदा और जो पिंडार है इसके मिलन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके मिलन को हम लोग बोलते हैं कर्ण प्रयाग। अगर हम अलकनंदा और भागीरथी की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। अलकनंदा हम धौली गंगा की बात करें तो इसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और अगर हम अलकनंदा और मंदाकिनी की बात करें तो हम बोलते हैं, एक मिनट, तो हम अलकनंदा और मंदाकिनी की बात करें तो हम इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। दोस्तों आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें क्योंकि आपकी गंगा नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, तो जो आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में आने की संभावनाएं हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का समकालीन भारतीय राजा कौन था। आपका ऑप्शन है टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर 2 है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 3 है शाहजहां और ऑप्शन नंबर 4 है अकबर। तो आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर जो है वो होगा अकबर।
जो आपकी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ हैं, इनका समकालीन भारतीय राजा अकबर था। जो इंग्लैंड की रानी थी, इनका जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इनका जो अगर हम शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 1533 से लेकर के 1603 तक था। और इन्हीं के समय में हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1600 में। और जो अकबर का हमारा शासनकाल था 1556 से 1605 तक था। तो इसलिए ये हमारे भारतीय राजा अकबर के समकालीन थी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ईयर वाइज। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को रेल से फेंक दिया गया था? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपका अभी जो लास्ट टाइम यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। तो आपका इसके ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर 2 है डरबन, ऑप्शन नंबर 3 है पीटर मारिट्सबर्ग और ऑप्शन नंबर 4 है प्रिस्टोरिया। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो आपका है प्रिस्टोरिया, सॉरी पीटर्स मारिट्सबर्ग। जो पीटर्स मारिट्सबर्ग है ये हमारा गांधी जी को इस स्टेशन पर फेंक दिया गया था। हाँ, तो अगर जो हम इसकी बात कर लें कि इन्हें क्यों फेंका गया था, तो जो गांधी जी थे जब दक्षिण अफ्रीका, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर नस्लीय भेदभाव यानी कि काले गोरे का फ़र्क बहुत ज़्यादा ही उस समय वहाँ पर चलता था दक्षिण अफ्रीका में। तो जो गांधी जी थे एक बार फर्स्ट आपकी ट्रेन से जा रहे थे, वो भी फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर के ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन उन्हें वो जाने वाले थे, लेकिन उन्हें क्या किया गया, सामान्य यानी कि जनरल बोगी में उन्हें डाल दिया गया कि आप इससे नहीं जाएंगे, आप काले हैं। तो जिसका उन्होंने क्या किया, प्रतिरोध किया कि हाँ कि नहीं, मैं इससे नहीं जाऊंगा। तो इसी कारण उन्हें पीटर्स मारिट्सबर्ग में फेंक दिया गया था रेल से। अगर जो हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये अभी आपका आर्टिकल नंबर 370 हटा था, इसलिए उस दृष्टि से आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र व गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 है आंध्र प्रदेश। तो जो इसका दोस्तों आंसर होगा वो आपका आंसर है महाराष्ट्र व गुजरात। हमारा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान किसके लिए किया गया? महाराष्ट्र व गुजरात के लिए किया गया। वो भी कब किया गया है? ये आपका 1956 में इसका सब प्रावधान किया गया है, जो कि आपके 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल नंबर 370 जो है इस पे लागू था, जो हमारा 16 अक्टूबर 2019 को वहाँ से बिल्कुल तरीके से हट गया है और वहाँ अब 16 अक्टूबर से यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में आपका आर्टिकल नंबर 371 के ए के तहत इसे विशेष प्रावधान यानी विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है। और हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो हमारा आर्टिकल नंबर 371 का आपका डी और ई के तहत हमारे आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम अपने 12 की ओर बढ़ते हैं। तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पीसीएस प्री में आ चुका है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केस के अंतर्गत आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार कर लिया गया? तो आपका केस नंबर 1 है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996। आपका नेक्स्ट है पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1885 और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
1951। तो आपका इसका आंसर जो होगा, तो इस दोस्तों आपका इसका आंसर जो है, इसका आंसर है आपका पी रथिनाम बनाम भारत संघ, जो कि 1994 केस में था। और इस केस में आपका ये बात बोली गई थी कि जो आत्महत्या के अधिकार है उसको मूल अधिकार मान लिया गया था। पी रथिनाम बनाम भारत संघ केस में अगर हम ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य की बात करें तो इसमें आपका आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना गया था। इसमें आपका आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना गया था। इसमें आपका ये एक बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी, जो कि थी आपकी जीवन जीने पे जोर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार नहीं मानेंगे, इसमें लोगों को जीवन जीने पर जोर दिया गया था ताकि लोग ज़्यादा जिएँ। आपका अगर जो हम इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ की बात करें, आपका आंसर ये है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1885 की बात करें तो इसमें जो आपका आर्टिकल 19 का 1 का इसमें कि आपकी प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, इस केस के अकॉर्डिंग मानी गई थी। जैसा कि मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में बताया है, आप वहां जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। और आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ की अगर जो हम बात करें तो इसमें जो हमारा आर्टिकल नंबर 368 है, जिसके तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसमें उसके तहत आर्टिकल नंबर 13 के 2 में आपका जो शब्द है विधि या कानून, उसका उल्लेख नहीं मिलता है। एक दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है 13, और जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ उनको आप नोट करते चलें, आपके ये आगामी एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 13, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये हमारी महारत्न कंपनी नहीं है। ये हमारी कौन सी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। और जो हमारी ये बची कुछ कंपनी है 3, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल गैस नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये हमारी सारी की सारी महारत्न कंपनियां हैं। अगर महारत्न कंपनियों की बात करें तो वो हमारी अभी इंडिया में 7 हैं, और जो नवरत्न कंपनियां हैं नवरत्न, वो 14 कंपनियां नवरत्न कंपनियां हैं। आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 आ गया है। इसमें है हमारा है, निम्न में से किस राज्य में टिड्डी चेतावनी संगठन स्थित है? ये दोस्तों आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए भी इस समय हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश में टिड्डियों का हमला हुआ है, जो कि पाकिस्तान इराक के रास्ते होते हुए पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान और हरियाणा के रास्ते से हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं। तो इसको आप जरूर याद करें। इसका आपका आंसर होगा जोधपुर। जो हमारा टिड्डी चेतावनी संगठन स्थित है, संस्थान जो हमारा स्थित है वो हमारा जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्न में से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है? आपका ऑप्शन है आल्प्स पर्वत, आपका ऑप्शन नंबर 2 है काकेशस पर्वत, ऑप्शन नंबर 3 है एटलस पर्वत, या ऑप्शन नंबर 4 है अलास्का श्रेणी। तो दोस्तों इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा आल्प्स पर्वत। जो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है माउंट ब्लैक। अगर हम काकेशस पर्वत की बात कर लें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एल्ब्रुस है इसकी सबसे ऊंची चोटी। और अगर हम एटलस पर्वत की बात कर लें तो इसकी चोटी का नाम है जेबल टाउ ब्लॉक, ये जो कि आपकी दक्षिणी अफ्रीका में है। और जो आपकी अलास्का श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, जो कि ये यूएसए में है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका पारादीप रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर 2 है कोच्चि रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर 3 है पानीपत रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर 4 है जामनगर रिफाइनरी।
तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा वो है जामनगर रिफाइनरी। जो जामनगर रिफाइनरी ये हमारी कहाँ पर है, ये हमारी गुजरात में है। ये जो हमारी जामनगर की रिफाइनरी ये हमारी किसकी आपकी रिलायंस कंपनी की रिफाइनरी है, जो कि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसकी अगर हम क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता 33 यानी कि 33 MMTPA यानी कि 33 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, MMTPA मिलियन मीट्रिक टन पर एनम इसकी क्षमता है इस रिफाइनरी की। इसके बाद अगर जो हम बात करें पारादीप रिफाइनरी की, जो पारादीप रिफाइनरी है हमारे उड़ीसा में स्थित है और ये इंडियन ऑयल रिफाइनरी है, IOL इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है हमारी। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता 15 MMTPA यानी कि 15 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम है। हम अगर जो कोच्चि रिफाइनरी की बात करें तो ये हमारी BPCC की कंपनी है, जिसे मतलब कि भारत पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड की कंपनी है। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता 15.5 MMTPA है। ये जो आपकी रिफाइनरी है कोच्चि रिफाइनरी, ये सरकार यानी सरकारी स्तर की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और पानीपत रिफाइनरी ये आपकी IOCL की रिफाइनरी है और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता आपकी 15 MMTPA है यानी कि 15 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम इसकी क्षमता है। दोस्तों आप इसे नोट डाउन भी करते चलें। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है। तो दोस्तों आपका इसका जो ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। तो आपको बताना है इनमें से आपका आंसर कौन सा है। तो जो आपका इसका आंसर है 9 डिग्री चैनल है, जो आपका लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री जो चैनल है हमारा वो छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपका दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को आता भी होगा। तो जो इसका आपका आंसर है ये मेथेन है, क्योंकि जो हमारा अपर रूप है वो हमारा हीरा भी अपर रूप है, हमारा ग्रेफाइट भी अपर रूप है, हमारा C60 भी अपर रूप है, जबकि हमारा मेथेन वो एक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। हम अपने अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा क्वेश्चन है बोहाग किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 है असम, ऑप्शन नंबर 3 है झारखंड, ऑप्शन नंबर 4 है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका आपका जो आंसर है वो है असम। जो बोहाग है यही इसे हम बिहू भी कहते हैं। जो हमारे असम में बिहू 3 प्रकार के होते हैं और जो हमारा बोहाग बिहू है ये आपका अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है। इस दिन आपका असम न्यू ईयर भी होता है, इसे हम बसंत बिहू बोलते हैं। और इस दिन जो है असम में चावल की मिठाई बनी जाती है, इसे हम पीठा बोलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपका। तो क्वेश्चन है अमृत क्रांति का संबंध किससे है। फसल के उत्पादन में विभिन्नता लाने से, मांस व टमाटर के उत्पादन से, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु, और ऑप्शन नंबर 4 है नदियों को जोड़ने की योजना। तो दोस्तों अब जो आपका इसका आंसर होगा वो आपका है नदियों को जोड़ने की योजना। जो आपकी अमृत क्रांति है वो आपकी नदियों को जोड़ने की योजना से है। अगर हम फसल के उत्पादन में विभिन्नता लाने से बात करें तो आपका इसमें जो क्रांति होती है उसे बोलते हैं इंद्रधनुष क्रांति।
धनुष क्रांति, इन धनुष क्रांति। अगर मांसमा टमाटर की बात करें तो आपकी जो है मांस से टमाटर आपका होता है लाल, तो आपकी जो क्रांति हो जाएगी वो लाल क्रांति हो जाएगी। और अगर हम आपके खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने हेतु की बात करें तो जो ये क्रांति आपकी होगी कृष्ण क्रांति, क्योंकि खनिज तेल अब वो भी काला होता है और हमारे कृष्ण जी थे वो भी सांवले थे, इसलिए आपका खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हेतु आपकी कृष्ण क्रांति हो जाती है। दोस्तों ये रहे हमारे कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आपके क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो आप सब इन्हें नोट करें और इन्हें अच्छे से रिवाइज़ करें। चलो दोस्तों, इसी तरह हम मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ आपसे एक बार फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।